नेशनल पार्क ऑफ इंडिया का ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी हमने ये बता दिया आपको कि नेशनल पार्क सिर्फ जंगल नहीं होते बल्कि हमारे इकोसिस्टम के रक्षक हैं। लेकिन अच्छा बताइए, भारत में तो 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, तो एग्ज़ाम में किनको पढ़ा जाए, कौन कौन से ज़रूरी हैं, यही जानने के लिए हम नेशनल पार्क की इस सीरीज़ को आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें टॉप हाईली इम्पोर्टेंट जो नेशनल पार्क हैं वो हम समझेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आज राजस्थान की तरफ। राजस्थान में टोटल 5 नेशनल पार्क हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है डेजर्ट नेशनल पार्क, थार रेगिस्तान में स्थित है। एक इम्पॉर्टेंट पक्षी आपने ये सुना होगा, इंडियन बस्टर्ड या जिसे गोडावण पक्षी कहते हैं, इसके लिए नेशनल पार्क फेमस है। नेक्स्ट है केवलादेव नेशनल पार्क, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इसको इंक्लूड किया गया है। यहाँ की खासियत यह है कि 350 से ज़्यादा पक्षियों की प्रजाति यहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। और फोर्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट है रणथंभौर नेशनल पार्क, बाघों के लिए फेमस है, टाइगर के लिए फेमस है, इसलिए इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। और रणथंभौर नेशनल पार्क में एक किला है, रणथंभौर किला या रणथंभौर फोर्ट, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है। नेक्स्ट है सरिस्का नेशनल पार्क, इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया है, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व भी है। नेक्स्ट चलते हैं गुजरात की तरफ। गुजरात में टोटल 4 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। वंसदा नेशनल पार्क है, ये बहुत ही घने जंगलों वाला नेशनल पार्क है ये। सेकंड है ब्लैक बक नेशनल पार्क, भावनगर जिले में है ये, काले हिरणों के लिए बहुत ही फेमस है ये। नेक्स्ट है मरीन नेशनल पार्क, खंबात की खाड़ी में है, भारत का पहला समुद्री नेशनल पार्क आप इसे कह सकते हैं। 42 द्वीपों का समूह है ये। और आखिरी में गिर नेशनल पार्क, जो एशियाटिक शेर हैं, जो एशियाई शेर हैं, उनका एकमात्र प्राकृतिक आवास यही नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क। 1975 में इसे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट जो स्टेट है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुल 11 नेशनल पार्क जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। पहला है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, उमरिया ज़िले में है ये। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा टाइगर की संख्या इसी नेशनल पार्क में है। 2022 की अगर जनगणना के हिसाब से देखा जाए, जो टाइगर की जनगणना हुई थी, उसमें 165 जो टाइगर है वो बांधवगढ़ में ही हैं। सेकंड है घुघुआ फॉसिल नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। नाम से ही पता लग रहा है कि डायनासोर के अंडों के जो फॉसिल है, जो जीवाश्म है, वो यहाँ पाए गए हैं, जो 65 मिलियन वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। नेक्स्ट है कान्हा नेशनल पार्क, बारहसिंगा और टाइगर के लिए बहुत ही फेमस ये नेशनल पार्क है। फोर्थ है कूनो नेशनल पार्क, इसे आपने बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में सुन भी रखा होगा, जो चीतों का पुनर्स्थापन किया गया था 2022 में मोदी जी की सरकार के द्वारा, वो यहीं पर किया गया था, जहाँ पे आपने देखा होगा नामीबिया देश से 8 टाइगर लाए गए थे, इस नेशनल पार्क में छोड़े गए थे। पूरे विश्व में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी दूसरे कॉन्टिनेंट से टाइगर को किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में लेके जाया जा रहा है। नेक्स्ट है माधव नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश में है। और इसके बाद है पन्ना नेशनल पार्क, ये भी बहुत फेमस है। यहाँ भी टाइगर का जो पुनर्स्थापन किया गया था 2009 और 2011 के बीच में, लेकिन ये जो पुनर्स्थापन किया गया था ये इंडिया के अंदर ही किया गया था। जैसे कान्हा और बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है ना, वहाँ से बाघों को यहाँ पन्ना नेशनल पार्क में लाया गया था, इंडिया के अंदर ही ऐसा हुआ था। और 1981 में पन्ना नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी और 1994 में भारत सरकार ने इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया। नेक्स्ट है पेंच नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ये फैला हुआ नेशनल पार्क है। आपने द जंगल बुक सुना होगा, जो रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा द जंगल बुक की कहानियाँ लिखी गई हैं, वो इसी नेशनल पार्क से प्रेरित हैं। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी और 1992 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट है संजय नेशनल पार्क, और इसके बाद है सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सतपुड़ा नेशनल पार्क को 2000 में टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया है। जो सांबर हिरण है उसके लिए नेशनल पार्क बहुत फेमस है।
और भोपाल में एक नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क, ये भी इम्पोर्टेंट है। और आखिरी में नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि 20 सितंबर 2023 में एक टाइगर रिज़र्व की स्थापना हुई है जिसका नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिज़र्व। ये टाइगर रिज़र्व 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरियों को मिलाकर बनाया गया है, एक तो नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरी दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन दोनों को मिलाकर एक टाइगर रिज़र्व बनाया गया है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिज़र्व। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क। इसके बाद आखिरी लेक्चर होगा जिसमें बाकी के बच्चे जो नेशनल पार्क है वो कंप्लीट कर दिए जाएंगे। प्यारे बच्चों, इंडियन ज्योग्राफी के क्लास नोट्स श्री अड्डा एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो चुके हैं। प्ले स्टोर से श्री अड्डा लिखकर आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद देखेंगे इस प्रकार का कुछ इंटरफेस खुलेगा। स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो जितने भी कोर्स हैं वो दिख जाएंगे। अभी फिलहाल इंडियन ज्योग्राफी का है 49 का, इस पर क्लिक करेंगे। फिर कंटेंट सेक्शन में जाएंगे, जो भी इसमें चीज़ें हैं सब आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगी। डेमो भी देख लेंगे आप यहाँ पर। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे ना, परचेस करने का ऑप्शन आएगा। अब थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो जहाँ से हैं, जिस स्टेट से हैं उस स्टेट को आप यहाँ पर पुट कर लीजिएगा और आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करेंगे। आपके व्हाट्सएप पे लिंक आ जाएगा पेमेंट का। वहीं पेमेंट करने के बाद जब सक्सेसफुल हो जाएगा पेमेंट तो आपकी एप्लीकेशन में ये नोट्स सारे खुल जाएंगे। याद रखिए, जो हम पढ़ा रहे हैं इसी के क्लास नोट्स हैं। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता रहेगा आपके इस फोल्डर में ऑटोमेटिक PDF और बढ़ते रहेंगे। एक बार आपने परचेस कर लिया तो हमेशा आपके PDF यहाँ पर अपडेट होते रहेंगे।